यार मेरी को इनको फॉलो करें, ठीक है ना। इनके बड़े अच्छे सब्सक्राइबर्स थे टिकटॉक पर, लेकिन वो उनका बैन हो गया है। दोबारा से इनको 6 लाख तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा आने वाला आपको, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेशनल और इंटरनेशनल जो माहौल है ना वो वाला। क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक इवेंट पे और इवेंट जो है वो कमाल का होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद दुबई में हूँ, लेकिन नहीं, मैं आ चुका हूँ लाहौर और इस टाइम मौजूद हूँ पीसी होटल में। और यहाँ पर है वो इवेंट, और इवेंट पर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो रूम है उसका व्यू किस तरह का है। इवेंट पे और वहाँ पर आपको मैं लाइव दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि भाई वाकया ही जो मैंने कहा है कि यहाँ पे जो माहौल है वो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं। मौजूद हैं पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी युखानो, और उनसे पूछेंगे कि भाई आपका नाम उमर खान है लेकिन आपने युखानो क्यों रखा हुआ है। अच्छा, आइए उनसे सारी चीज़ें आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार ये युखानो नाम जो है ना, मेरा कॉलेज में जब मैं आईडी बना रहा था ना तो खान मुझे सारे बुलाते थे। तो खान जो है ना टेकन था आईडी, तो पहले जो है ना किसी ने लिया हुआ था, मैंने साथ यू डाल दिया। ठीक है। फिर वो युखानो मतलब इसका कोई खास मकसद नहीं था। मकसद नहीं था, वो तो आईडी टेकन थी ऑलरेडी। तो ये जो आपने कंटेंट क्रिएटर जो आपने जब शुरू किया तो आपके पास कोई आइडिया था कि मैंने ये करना है, या फिर आपने बस बाय द वे स्टार्ट कर दिया? ट्रैवलिंग का मुझे इंटरेस्ट शौक था बचपन से, जो है ना एडवेंचरस और इस तरह था। गाँव वाली साइड मेरी जो है पहाड़ों के गिर्द है, तो वो मुझे शौक था, हाइपर सा था मैं। तो जब मैं प्री मेडिकल भी कर रहा था, मैं फोटोग्राफी भी कर रहा था साथ। जब मैं एनसीए किया तो उधर मैं फिर से आगे परस्यू किया था। और ट्रैवलर्स को जो है ना मैं यही ज़्यादातर जो है ना टिप्स दूँगा कि आप जो है ना सिनेमैटिक ब्लॉग्स का टाइम नहीं है, आप ज़्यादा रॉ जितनी आप ओरिजिनल ऑथेंटिक बातें करेंगे, अपनी ट्रैवल्स रिलेटेड जितनी अच्छी टिप्स देंगे उतनी आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सिनेमैटिक और शुष्के शुष्के आप कोई नहीं देखता, अब आपकी अपनी पर्सनैलिटी ओरिजिनलिटी देखते। अच्छा माशाल्लाह, अभी आप जो हैं वो एज एक्टर भी आ चुकी हैं ड्रामों में। स्ट्रगलिंग एक्टर, हाँ, स्ट्रगलिंग एक्टर अभी एक डेब्यू किया है। आप क्या समझते हैं वो जो ड्रामा वाली लाइफ है एज ए एक्टर या एज ए व्लॉगर आते हैं, कुछ बेहतर है ना? दोनों, हर काम हम खुद करते हैं, एडिटिंग भी, शूटिंग भी, सब कुछ टाइम करना होता है। एक्टिंग में ये कि आसान है थोड़ा सा, जाके लाइन याद कर लो और आप कर लो। शूट भी किसी और ने करना है, लाइट भी किसी और ने करनी है, एडिटिंग किसी और ने करनी है। मुझे एक्टिंग ज़्यादा आसान लगी है। और व्लॉगिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? ब्लॉगिंग जो है ना वो जो है ना, अगर आपको शौक है और आपको पागलपन है तभी आप करें। आप अगर सिर्फ शुरू होने के लिए करना चाहते हो तो आपसे नहीं होगा। टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत पैशनेट होना चाहिए आपके लिए, तभी आपसे। हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है आप। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे व्यूअर्स को देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? यार मेरी को इनको फॉलो करें, ठीक है ना। इनके बड़े अच्छे सब्सक्राइबर्स थे टिकटॉक पर, लेकिन वो उनका बैन हो गया है। दोबारा से इनको 6 लाख तक पहुँच जाए। लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज मुझे तो ये बैंड बड़े अच्छे लगे हैं। लाइक एक छोटा सा क्रिएटिव टच ऐड हो जाता है। अच्छा, ये कलर हुआ था, रेड हुआ था। मुझे सुकून ये है कि खुला खुला इवेंट है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पड़ती है, वो अच्छा है। और फ़ोन भी मैं
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब इस फील्ड में आए थे तो आपने क्या पहले सोचा हुआ था कि बस वैसे ही आपने? कुछ भी सोचा नहीं था, कुछ भी समझा नहीं था। स्कूल से लॉ कर रहा था, बस रात में बैठ कर पढ़ता था 12 से 2 बजे के दरमियान। अच्छा। लेकिन वो पता है जब मोबाइल हाथ में आ जाए तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसे ही है। वही सेम चीज़ हुई कि जब मेरा मोबाइल हाथ में होता था फिर पढ़ाई नहीं होती थी। मैं क्या करता था, यूट्यूब स्क्रॉल करता रहता था, टिकटॉक करता रहता था, फिर बस चलते चलाते अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचा। अच्छा, आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है जो भट्ट के साथ, तो इसमें आप एज ए ब्रदर हैं आप दोनों, तो क्या राज है? हमें भी कुछ ऐसा राज बताएं कि हमारी दोस्ती आपके साथ उस तरह की बन जाए। बस एक दूसरे के साथ लॉयल है, वो मेरी बेहतरी सोचता है, मैं उसकी बेहतरी सोचता हूँ, और कभी एक दूसरे की जड़ें फूटने की कोशिश नहीं की। ये चीज़ दोस्ती में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप एक दूसरे के साथ लॉयलिटी के साथ में चलोगे ना, तब आपकी दोस्ती कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा मजबूत होती है। और हम दोनों ही भाई एक जैसे ही हैं, मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं उससे स्ट्रॉन्ग। हाँ जी माशाल्लाह, हम आपकी बड़ी देर से जब से टिकटॉक आया तब से हम आपको देख रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने ला किया हुआ है लेकिन प्रैक्टिस आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए अभी नहीं सोशल मीडिया की प्रैक्टिस। तो टिकटॉक बनाना ज़्यादा इजी है या डेली ब्लॉगिंग जो आप कर रहे होते? टिकटॉक बनाना थोड़ा इजी है, डेली ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। टिकटॉक में आपकी चॉइस होती है, आप रोज़ाना करो या ना, लेकिन डेली ब्लॉग में आवाम आपके साथ इस तरह से इंगेज होती है कि आपने रोज़ाना करना ही करना है। आप चाहे बीमार हो, आप चाहे चाय करो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी आवाम को आपसे ब्लॉग चाहिए ही चाहिए। तो हमारे जो है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? बस यार मेरी चैनल आदमी से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।10年对于一个人、对于一个品牌，其实都还是挺长的啊，挺长的时间。 तो भाई हम थक हार के पहुंच चुके हैं अपने रूम में और इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।